नमस्कार मेरा नाम अंकित मोहन है. इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ फ्रेंच मैगजीन एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, चांदनी चौक. जैसे लोगों को बहुत पसंद है दिल्ली 6 और चांदनी चौक और वहाँ का खाना और वहाँ की हर चीज़. सो it's been almost 16-17 years that I've started working out at the age of 16, and it has been my passion, and I started my journey with अखाड़ा, जो आपने फिल्मों में देखा होगा और बाकी जगह सुनते होंगे. एंड आई एम लकी दैट वो पैशन जो है वो मेरे प्रोफेशन में इट्स हेल्पिंग मी आउट. फर्जंद के लिए मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया. द जर्नी स्टार्टेड इन अ वे कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन, आई यूज्ड टू डू अ शो नेम कुमकुम भाग्य. सो उस ड्यूरेशन में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ट्रांसफॉर्मेशन की. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब आई एक्चुअली सिंसियरली ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम a huge looking guy to a shredded looking guy. So वो ड्यूरेशन में आई गेस यूनिवर्स को लगा होगा कि शायद आई हैव मेंटेन माई सेल्फ और नाउ आई एम केपेबल टू टेक सच अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर टू प्ले अ कोंडा जी फरजंद रोल. सो उसके बाद जब मेरे वर्कआउट वीडियोस और मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स और वर्कआउट के जितने वेरिएशंस थे, होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट सब पोस्ट करता था, तो आई गेस वो फर्जंद बनाने के लिए जब दिखपाल ने जर्नी शुरू करी तो उसको वो वीडियोस ने बहुत अट्रैक्ट किया. एंड बीइंग अ दिल्ली आइट, मेरे को मराठी लैंग्वेज का पता नहीं था, मराठी हिस्ट्री का पता नहीं था, तो उन चीज़ों से दिखपाल ने मुझे अवेयर कराया. एंड वन फाइन डे ही आस्क्ड मी कि व्हाई डोंट यू प्ले फर्जंद. तो आई वाज लाइक आर यू श्योर. तो कहीं ना कहीं मुझे वो एनर्जी मैच करी होगी वो. सो उस टाइम पे मैं बहुत ही लीन था, बट जब मुझे कोंडा जी फर्जंद के लिए उन्हें अप्रोच किया तो मुझे एक एक वॉरियर, एक मावड़ा, एक मराठी मावड़ा जैसा होता है, तो उसके लिए मुझे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा. एंड उसके लिए देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसका नाम है दिव्यांश टंडन, एंड ही इज़ मोर देन अ ब्रदर टू मी. तो उसने मेरा डाइट का, वर्कआउट का, फूड इनटेक का, स्लीपिंग टाइमिंग्स का, मुझे कितने आवर्स में खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, वर्कआउट में क्या वेरिएशंस देने हैं, क्या सप्लीमेंटेशन रखनी है, प्रोटीन इनटेक कितना रखना है, मल्टीविटामिन्स कैसे देने हैं, उसने पूरी जर्नी का मेरे साथ ध्यान दिया. एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 8 to 9 months टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इन टू फर्जन. एंड एक मुझे बहुत लाइफ का मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिला था कि वो श्री बाबा साहिब पुरंदर जो हैं, उन्होंने जब फर्जंद का पोस्टर रिलीज हुआ था तो उन्होंने कहा था कि ये रोमन फाइटर की फिगर लग रही है जब बैक पोस्ट से. और मेरी लाइफ की आई गेस सबसे बड़ी अचीवमेंट है. मैं और भी भगवान मुझे अचीवमेंट देगा, बट जो फर्जंद की अचीवमेंट रही है और वो आज तक फ्रॉम द डे वन मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का. एंड सबसे अच्छी बात है कि उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं कि वी फॉलो योर वर्कआउट, वी वांट आवरसेल्फ टू ट्रांसफॉर्म इन अ लुक जैसे आपने मेहनत करी है. सो इट हैज बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी. But first of all, it's not about being an actor, not about being in this profession. Workout is really important for your own self, for your own health, for your own fitness. So उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उतना रिग्रेस होके उतनी एग्रेशन के साथ वर्कआउट करें, बट एटलीस्ट इतना वर्कआउट करें कि जो आपके आपके अपने ऑर्गन्स हैं, अपने आपके बॉडी की इनर हेल्थ है, आपका लुक है, उन सब चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए आपको फिटनेस और हेल्थ वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट बीइंग एन एक्टर, क्या होता है ना कि हमारे प्रोफेशन में लोग हमारे एक्टर और एक्ट्रेसेस एक ट्रेंड सेटिंग बन जाते हैं. तो लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, लोग आपको अलग अलग कैरेक्टर रोल्स में देखना पसंद करते हैं. तो जब आप एक पर्टिकुलर रोल के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को और उसमें जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैंने जो मेहनत करी है वो जस्टिफाइड हो रही है, लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं. एंड इट्स 110% फॉर एन एक्टर to work really hard on himself or herself, so that आपके पीछे जो आपको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, आपका वो एक टीम बन रहा है. लोग आपको इंस्पायर हो रहे हैं, लोग आपके डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी ऋतिक, इफ यू सी विद्युत जामवाल, इफ यू सी टाइगर, इफ यू सी रणबीर कपूर, इफ यू सी रणवीर सिंह, सो अलग अलग इन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले करे हैं, उन कैरेक्टर्स के ट्रांसफॉर्मेशन में लोग ने उन्हें एक्सेप्ट करा है. अगर मैं अपने कैरेक्टर्स की रोल की बात करूं तो कुमकुम में मैंने ट्रांसफॉर्म किया, फिर फर्जंद थी, फिर फतेह शिकस्त थी, फिर हैवान जो मैं शो कर रहा था, एंड देन नागिन में मैंने ट्रांसफॉर्म किया था, और जंग जौहर जो करी उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग था. तो इट्स बीन लाइक एन ईसीजी, कभी गेन कभी श्रेड, कभी गेन कभी श्रेड. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर टू डू वर्कआउट
and even for himself, herself, or even for the outer world. I have to by hook or by crook. You know, even if I'm traveling outdoor, चाहे मैं आउट ऑफ बॉम्बे शूट कर रहा हूँ या फिर आउट ऑफ कंट्री शूट कर रहा हूँ, बट आई मेक श्योर वन थिंग कि मैं अगर अपने वर्कआउट आवर्स में से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ वर्कआउट के लिए, तो मैं अपने स्लीपिंग आवर्स में से वो टाइम डिडक्ट करता हूँ. यू नो, एंड आई मेक श्योर कि मैं should not be leave my stomach empty for a longer time. And I make sure in every project, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आप ऐसे एरिया में शूट कर रहे थे जहाँ पे आपकी डाइट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं. तो आई मेक श्योर कि मैं अपना एक बास्केट प्रोटीन का, कार्ब्स का, फाइबर का, इंटेक का, होम कुक्ड फूड का ट्रैवल में कैरी करता हूँ, ताकि मुझे अगर किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. एंड मैं हमेशा अपने साथ अपनी ही डाइट तो कैरी करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कैरी करता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के जो को एक्टर्स होते हैं कभी कभी वो बास्केट देख के बोलते हैं अरे क्या लाया है, अरे तेरे इसमें क्या है. सो यू नो, वो ओट मील्स चीज़ें, वो प्रोटीन इंटेक्स और वो फाइबर, जो वेगन होते हैं वो वेगन फॉलो करते हैं. आई बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन आई हैव टू. एंड वो सब चीज़ें मैं अपनी खुद बना के और उसको कैरी करना ज़्यादा पसंद करता हूँ. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैनेज तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए. फिल्म का जो आपका 70 mm का जो एक जो मीडिया है, इट्स बिगर देन टेलीविजन इन अ वे, बिकॉज क्या होता है ना, टेलीविजन में आपको एक लुक मेंटेन करने के लिए इट्स रियली डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू शूट एवरी डे फॉर 12-16 आवर्स, एंड यू नो यू हैव टू ट्रैवल, देन नो मैटर व्हाट एटमोसफेयर यू आर शूटिंग, व्हाट वेदर यू आर शूटिंग, तो और उसमें डेली के लिए 2 घंटे निकालना इज डिफिकल्ट. बट फॉर अ फिल्म विच आर 2.5 hours फिल्म, सो उसके लिए आपको प्री टाइम मिल जाता है, लाइक टू प्रिपेयर योर सेल्फ. सो उसमें जब लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, और जैसे फर्जन जब रिलीज हुई थी, तो जो पीछे की मेरी जर्नी की फैन फॉलोइंग थी वो ऑलमोस्ट 10 times ज़्यादा बढ़ गई थी फर्जन के लोगों को देखने के बाद. तो मुझे उसमें बूस्ट भी मिला, क्योंकि मुझे मोर देन 80% जो मुझे मैसेजेस अभी तक आते हैं वो ये आते हैं कि जिसमें मेल्स, फीमेल्स, यू नो, यंग एज, ओल्ड एज, सब ये कहते हैं कि यू नो यू हैव रियली इंस्पायर्ड अस. मतलब अभी तक हमने वर्कआउट शुरू नहीं किया था लाइफ में, बट अब हम रिगरसली उसको फॉलो कर रहे हैं. तो मेरे डेली इंस्टाग्राम की पोस्ट पे, स्टोरीज पे मुझे रिक्वेस्ट आती हैं कि प्लीज़ आप वर्कआउट डालिए, बिकॉज जो वेरिएशन आप डालते हैं हम उससे रियली इंस्पायर होते हैं और हम उन्हें उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर दिए. तो आई गेस इट्स अ ब्लेसिंग यार. मतलब किसी एक इंसान को पर्टिकुलरली आप फॉलो करते हैं. जैसे हमारे लिए बोला जाता है कि जब हम जिम जाते थे बचपन में, तो आर्नोल्ड सर के पोस्टर्स होते थे, रॉनी कोलमैन के पोस्टर्स होते थे, तो वो बूस्ट करते थे, एक इंस्पिरेशन देते थे, मोटिवेशन देते थे, कि उनकी बॉडी को देख के लगता था कि यार अगर इसका मैं 10% भी पहुंच गया ना, या 1% भी पहुंच गया, तो मेरे लिए अचीवमेंट है. और जब ये चीज़ आपको अपने लिए सुनने के लिए मिलती है, व्हेन पीपल से कि यू नो वी वांट टू बी लाइक यू, वी वांट टू बी फिट लाइक यू, तो आई गेस दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन मेडिसिन फॉर मी, दैट्स बेस्ट मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी. सी, इसकी एक बड़ी डिफिकल्ट और एक बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बिकॉज मेरे दोस्त मेरे साथ वर्कआउट ही नहीं करते हैं. वो कहते हैं तू पागल है, और बिकॉज यार मेरा मानना यह है कि आपकी लाइफ में पागल बनना ज़रूरी है. आप जिम जाओ, आधे टाइम फ़ोन पे रहो, एक सेट मारा फिर थक गए, फिर बातें करने लग गए, अरे तेरी लाइफ में क्या चल रहा है. मेरे को वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे उन चीज़ों से नफरत है, क्योंकि आप जब 1 घंटा चीज़ों में आए हैं तो मेरे लिए वो जगह मंदिर है. मैं जब तक आप उसकी वर्शिप नहीं करोगे, जब तक आप उसकी तपस्या नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ यूनिवर्स नहीं देगा. आप जा रहे हो, बैठे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जिम में, मैंने बहुत लोगों को देखा है. तो मेरे साथ जितने लोगों ने वर्कआउट शुरू करा था, जैसे मैं उन लोगों के नाम लेना नहीं चाहूँगा, बहुत क्लोज एक्टर्स फ्रेंड्स हैं मेरे, बट उन्होंने लिटरली आंसुओं से रो के मुझे गालियां दी हैं जिम के अंदर कि हम तेरे साथ नहीं करेंगे, हम तेरे साथ जिम में नहीं आएंगे, तू बाहर में जा. मैंने कहा यार मैं तुम्हारे को बूस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे को हेल्प कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, मेरा उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, मैं तो अपना जिम और वर्कआउट करूँगा. बट एक फ्रेंड है जिसके साथ मैंने जो मेरा अब तक मैच करा है, दिव्यांश टंडन जिसका मैंने बोला, एंड उसने ACSM करके एक कोर्स है वो उसने किया है, और बहुत सारी डिग्रीज हैं उसके पास, एंड वो कॉम्पिटिशन्स भी खेलता है. पावर लिफ्टिंग में अभी उसने इंडिया के बाहर साउथ अफ्रीका में मेडल्स जीते हैं. तो उसका और मेरी मैडनेस एक लेवल पे मैच करी, और कहीं ना कहीं वो मेरे से, इफ आई एम 20 ही इज 20.5. तो वो क्या होता है ना कि जैसे हम जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो जैसे मैं अगर कोई वेट मार रहा हूँ, तो वो उसमें जब 1 पॉइंट प्लस करता है ना, तो मुझे ईगो पे लगता है मेरी कि यार ये अगर प्लस मार रहा है तो मैं क्यों नहीं मारूंगा, फिर मैं प्लस करता हूँ, और मुझे प्लस देख के फिर वो प्लस करता है. तो एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन जो हमारे दूसरे में चलता रहता है ना, आई गेस ही इज द ओनली वन हु हैज मैच अप विद मी, और आई मैच अप विद हिम. अदरवाइज मुझे अभी तक वर्कआउट
में बहुत मुश्किल है कि मेरे साथ किसी ने, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा चढ़ा के कि मैं बहुत अच्छा वर्कआउट करता हूँ, बट एक एनर्जी और फोकस के साथ जो मैं करता हूँ ना, वो लोगों के साथ थोड़ा सा मैच नहीं हो पाता। एंड आई प्रेफर टू डू इट अलोन व्हेन ही इज नॉट अराउंड, बिकॉज तो क्या है ना कि आप फोकस रह पाते हो, आपको पता होता है कि आपको, बिकॉज मैं एक वर्कआउट फॉलो नहीं करता हूँ, नॉट अ सिंगल पार्ट, नॉट अ डबल पार्ट। कभी मैं सर्किट ट्रेनिंग करता हूँ, कभी मिलिट्री ट्रेनिंग करता हूँ, कभी फ्री हैंड ट्रेनिंग करता हूँ, कभी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, कभी बॉडी वेट ट्रेनिंग करता हूँ, कभी हैवी वेट ट्रेनिंग करता हूँ। तो मुझे याद है फरजान के टाइम पे जब हम व्हेन आई वाज ट्रेनिंग माई सेल्फ एंड हमने प्लान किया था, पूरा एक स्ट्रक्चर बैठाया था हमने। ऐसा नहीं है कि बस उसने मुझे बता दिया कि ये प्रोटीन ले ले, ये सप्लीमेंट ले ले। हमने प्रॉपर एक इमेज बनाई थी, एक फ्रेम बनाया था कि मुझे इससे इस फ्रेम में आना है। तो उसमें यू विल नॉट बिलीव, चेस्ट वर्कआउट में मुझे आज भी याद है कि मैं 400 पाउंड्स तक अपने आप को मैंने पुश किया था। तो यू नो उस लेवल पे अपने आप को लेके जाना, और फिर उसके बाद जब श्रेड किया तो बहुत कम वेट के साथ मैं 50-50, 100-100 रेपिटेशंस तक जा रहा था। तो वो सारी जर्नी का जो एक मिस एंड मैच रहा है ना एक, तो उसमें मुझे अकेले वर्कआउट करना ज़्यादा पसंद आता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अपनी जर्नी अखाड़ा से शुरू करी थी। तो अखाड़ा में क्या होता है, आप मुख दर करते हैं, आप फावड़ा चलाते हैं, आप मट्टी खोदते हैं, आप रस्सी चढ़ते हैं। तो आई गेस मेरे डैड ने मुझे इसके लिए इंस्पायर किया है। और मुझे याद है मैं जैसे 10-11 साल का था तो उन्होंने मुझे लंगोट पहना के अखाड़े में फेंक दिया था। और तब तो मैं बहुत ही एकदम माचिस की तीली टाइप था, बट वहाँ मैं लोगों को करते हुए देखता था। तो क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर एज होती है, ऐसा मेरा मानना है कि जैसे लोग मुझे मेरे बाइसेप्स और बैक के लिए बहुत अप्रिशिएट करते हैं, फ्रेम के लिए। तो मुझे इतना याद है कि शायद जब मैंने वो जर्नी शुरू करी थी ना, तो एक पर्टिकुलर एज में ना आपका एक फ्रेम सेट हो जाता है, आपकी बॉडी का एक स्ट्रक्चर सेट हो जाता है। और मुझे मैंने रोडीज जब शो किया था तो मुझे एक मेरे कोच मिले थे जिनका नाम है मुकेश सिंह, और वो जूरी भी हैं एक फेडरेशन के। तो उन्होंने जब मुझे वर्कआउट करवाना शुरू किया ना, तो उनकी एक मुझे बात आज तक याद है कि सपोर्ट मत लेना कभी भी। तुम्हारे अपने अंदर खुद की कितनी जान है ना, उसको विल को तैयार करना। क्योंकि मुझे याद है मैं जब चेस्ट में उनसे बोलता था कि सर थोड़ा सपोर्ट देना, तो उनके ना हाथ में रिंग्स होती थी। तो वो क्या करते थे, रॉड ऐसे पकड़ के सपोर्ट देने के बजाय वो पुश करते थे, और वो जब चेस्ट पे लगता था ना तो वो हाथ अपने आप ऊपर जाता था। तो उन्होंने इतनी वेरिएशन सिखाई थी, इतनी चीजें लाइफ में सिखाई थी। और उसके साथ जब अखाड़ा करना शुरू किया मैंने, तो कुछ वर्कआउट्स के साथ मेरा जो बॉडी का जो फ्रेम डेवलप होता रहा, वो इस वे में होता रहा कि वो बाद में वर्कआउट करने के बाद ना वो पॉलिश होता रहा और वो एनहांस होता रहा। तो माय फेवरेट इज बाइसेप्स एंड माय बैक। I would like to flaunt the whole body, yeah. There is no single part you flaunt. बट एक चीज़ है जो गॉड गिफ्टेड है कि मैं एब्स नहीं मारता हूँ। एंड वो जो कोर है मेरा, वो मैं यू नो आई हैव अ पिक्चर इन माई फोन, पीपल डोंट बिलीव इट। एंड आई वॉज वेरी यंग, ऑलमोस्ट लाइक 7-8 ईयर्स। तो हम मसूरी गए थे कैंपटी फॉल में, तो मैं तब ऐसे करके मैंने एक पोज मारा था, तो उसमें मेरे वो एब्स दिख रहे थे। और आज भी मैंने वो सेम पोज का एक पिक्चर क्लिक किया हुआ है। तो लोग कहते हैं कि यार ये तो बचपन से मतलब बॉर्न विद एब्स। मैंने कहा मे बी, क्योंकि मुझे याद है बचपन में जब मैं क्रिकेट खेल के घर पे वापस आता था, तो वो जो बनियान हम बचपन में पहना करते थे उसमें वो छप जाते थे। तब पापा कहते थे ये क्या हड्डियों का ढांचा बना घूम रहा है। मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि वो शायद एब्स बचपन से मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो एब्स ऐसा चीज़ है कि जब मैं वाकई वर्कआउट ट्रेन करता हूँ तो मैं कोर पे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मारे जाओ वर्कआउट की रेपिटेशन निकाले जाओ तो वो चीज़ एनहांस होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपका कोर लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जब बॉडी वेट आप कर रहे हैं ना, बॉडी पार्ट, यूजुअली क्या होता है ना कि लोग लगे हुए हैं, मारे जा रहे हैं, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स द मोस्ट कि आप किस पोटेंशियल के साथ उस बॉडी वेट पे काम कर रहे हैं, एंड यू हैव टू फील दैट मसल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने 20 रैप मार दिया और आप उसके बाद सोच रहे हैं कि मेरा बाइसेप बन गया। एवरी रैप यू नीड टू स्क्रीम, एंड इनिशियल जो रेपिटेशंस होते हैं वो आपकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, बट जो लास्ट के रैप्स होते हैं ना, वो आपकी विल पावर होती है, जिसमें चीख निकलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें स्क्रीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब वो चीख निकलती है ना, इसका मतलब कि आपने एक चीज़ अचीव करी है। तो वो मुझे बहुत पसंद आता है। यार शादीशुदा हूँ यार, मरवाऊँ मत यार। नहीं, आई मीन मेरे को जेन्युइनली ऑफ कोर्स यू नो व्हेन इवन व्हेन माय वाइफ सॉ ऋतिक का कोई फोटो या वॉर वाला कुछ, तो शी वाज लाइक वाओ, यू नो, काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही मेरे को जब फिल्म रिलीज होती है, कोई यू नो मैं
पिक्चर पोस्ट करता हूँ या कोई वर्कआउट वीडियो पोस्ट करता हूँ तो ऑफकोर्स कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, एंड स्वीट भी आते हैं, थोड़े फ्लर्टिशियस भी आते हैं, थोड़े हिट ऑन करने वाले भी आते हैं, बट ठीक है यार, मैं मतलब आई से थैंक्स एंड आई मूव ऑन, यू नो देयर इज नथिंग दैट आई गिव इम्पोर्टेंस और मैं उनके पीछे भागता हूँ, बट इन रिटर्न आई से कि यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, देन थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फिल्मी डायलॉग बोल रहा हूँ, बट इट्स ऑन यू हाउ यू हैंडल एंड टैकल द सिचुएशन। मैं अपना एग्जांपल लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं एक जंग जौहर नाम की फिल्म कर रहा था और लॉकडाउन से 3 दिन पहले वो फिल्म कंप्लीट हुई थी, और हम जिस रिमोट एरिया में शूट कर रहे थे वो अपने आप में एक लॉकडाउन था हमारे लिए, बिकॉज 16-18 आवर्स वहाँ पे हमारे पास नेटवर्क नहीं होता था, और जब थक के वापस जाते थे तब हिम्मत नहीं होती थी, एंड मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी बीच में वहाँ पे, बट स्टिल आई वाज शूटिंग एंड आई वाज वर्किंग आउट। तो मैं जब वापस आया तो मुझे फील हुआ कि शायद मुझे नहीं, सबको ही फील हुआ होगा कि ये कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, बट जब वो स्ट्रेच होती रही और उसके बाद हमारे सामने केसेस आते रहे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अंकित ये लंबे टाइम तक रहने वाला है और ये नहीं जाने वाला है। अब क्या? तो मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को ये कन्विंस किया कि अंकित जब काम खुलेगा, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि तू तब कैसा दिखना चाहता है। Then I convinced myself कि no matter what situation comes, Ankit, you should move on. You should fight with it. मैं जहाँ रहता हूँ वो 45 स्टोरी बिल्डिंग है, इंक्लूडिंग द पार्किंग एरिया। एंड जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो उसके फर्स्ट वीक में ही मैंने वेट्स ऑर्डर कर लिए थे, और मेरी बैल्कनी के बाहर मैंने एक छोटा जिम बना लिया था। और आई गेस उस लॉकडाउन में मेरी पर्सनल लाइफ और माय मैरिड लाइफ और हर चीज़ का ना मुझे अंदर तक एक्सप्लोर करने का मौका मिला, और थैंक्स टू गॉड विद बोथ द हैंड्स कि मेरे को ना वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे फेवर में काम कर रहा है। मेरी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, बिकॉज मैंने फोकस रखा अपने आप को। मैं मॉर्निंग 1.5 घंटा, इवनिंग 2 घंटा पर्टिकुलरली वर्कआउट को देता था। 45 स्टोरी बिल्डिंग में मैं रहता था, यू विल नॉट बिलीव, देयर वाज अ टाइम कि जब मैं एक बार में वन गो में 3 राउंड्स करता था, और लॉकडाउन था, बाहर से खा नहीं सकते थे, तो कुकिंग में भी वेरिएशंस करने का टाइम मिला अपने पास। एंड जब मैंने चेंजेस देखने शुरू करे तब मुझे रियलाइज हुआ कि अंकित अब जब काम खुलेगा ना, एटलीस्ट यू कैन प्राउडली टेल योरसेल्फ कि आई एम रेडी फॉर वर्क। और जेन्युइनली जैसे ही कुछ महीनों बाद जब काम शुरू हुआ और मुझे काम के लिए, शूट के लिए अप्रोच हुआ, तो आई गॉट टीयर्स इन माई आईज, कि अंकित जो चीज़ तूने प्लान करी थी, एक एम करी थी, वो चीज़ सक्सेसफुल हो रही है। आज 3-4 प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ में हैं, आई रिसेंटली finished, but it's not the right time to brief about it because I'm not allowed to talk about it. But जब उन लोगों ने मुझे देख के बोला ना कि wow, I felt like pat my back, उनकी जो मेहनत करी वो दिख रही है लोगों को। तो जो लाइफ आपको मिली है ना, उसको अच्छे से जियो और बिकम सेल्फिश यार, मैंने ये सोच लिया। आप अपने ऊपर मेहनत करो, बाहर के लोगों में टाइम इन्वेस्ट करना, पार्टीज करना, ड्रिंक्स करना, वो सब चीज़ें करना, इट वोंट गिव यू एनीथिंग। कुछ टाइम की हैप्पीनेस देगी, बट देन लेटर ऑन व्हाट एल्स? इट्स बेटर टू बी विद योर फैमिली, बी विद योर पार्टनर, बी विद योर पेरेंट्स, बी विद योर सेल्फ। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी आगे फ्यूचर में, और वही मैंने किया, एंड फॉर्चुनेटली वो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है। सो मैंने टॉक अबाउट डाइट, सो कि देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएशन ऑफ डाइट। जब गेनिंग पे होते हैं तब आपको कार्ब्स इंटेक ज़्यादा लोड करना पड़ता है, और फाइबर्स और प्रोटीन्स और बाकी सारी चीज़ें इंटेक करनी पड़ती हैं। बट जब आप श्रेड करते हैं तो आपको कार्ब इंटेक कम करना होता है। तो जब मैं लॉकडाउन में, जैसे मैं बताता हूँ आपको, तो मैं कुकिंग करता था, और आई मेक श्योर कि मैं अपनी कुकिंग डाइट में ना कार्ब्स, फाइबर, वेजीज, फ्रूट्स, सैलेड सब इक्वल अमाउंट में रखता था। और उसको जब खुद कुक करके विदाउट एनी मसाला जब मैं खाता था तो मुझे वो बॉडी में चेंजेस भी दिखते थे। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल शूट करने गया था, तो मैं आई मेक श्योर कि मेरे साथ प्रोटीन बार्स प्रॉपर जा रहे हैं, मेरे प्रोटीन पाउडर्स इंटेक्स पूरे जा रहे हैं, BCAA जा रहा है, ग्लूटामाइन लेके जा रहा हूँ मैं, एंड मल्टीविटामिन्स लेके जा रहा हूँ, सप्लीमेंट्स लेके जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी टाइम पे मील नहीं भी मिल पाई तो मेरे पास इतना स्टॉक है कि मेरी एक टाइम की मील मैं इंटेक कर सकता हूँ, और उसको मैं एटलीस्ट 3-4 पार्ट में डिवाइड करता था कि अगर इतने टाइम पे मैंने ये मील ली है तो उसके 2 घंटे बाद मेरे को ये मील चाहिए।
तो अगर कहीं कुछ नहीं होता था ना, तो मैं अपना रॉ चिकन, रॉ वेजीज लेके जाता था एंड मैं उनसे कहता था कि लेट मी कुक। जैसे मैं अभी पुणे गया था, तो होटल में स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब आप क्या, आप यूर हैंड, तो कि मैंने एक आइडिया लगाया कि यार मैं या तो रेडी टू ईट फूड अपने साथ कैरी करूं, या फिर मैं उनसे ये बोलूं कि मुझे थोड़ी देर के लिए आपका किचन दे दो कि मैं अपनी चीज़ें खुद बना लूं, अपनी दाल खुद बना लूं। एंड इट्स वेरी वेरी इजी। पता है यार, लोगों को लगता है कि डाइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट डाइट इज़ द मोस्ट ईजी थिंग। एक दाल बनाने में आपको 15 मिनट लगते हैं, एक ब्राउन राइस बनाने में आपको 20 मिनट लगेंगे, एक वेजीज को आपको सौते करके उसमें बिना मसाले डाल के उसको आप बॉईल करके खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए लोगों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बट जब खुद इनपुट जाता है ना, तो उसमें आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो ऐसे में अपनी डाइट को आई विल टेक केयर ऑफ माई ओन डाइट। गुरु ने मुझे सिखाई थी कि जब भी हम जैसे मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर में भगवान के मंदिर के हाथ टच करते हैं, चाहे लोग फॉर्मेलिटी से करें या अपनी फीलिंग्स के साथ, बिलीफ के साथ करें। तो मेरा मानना ये है कि जब हम वर्कआउट करते हैं, तो उनको भी भगवान की तरह पूजा जाता है। मेरे जो वेट्स हैं घर पे, मैं जब भी सुबह वर्कआउट शुरू करता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और मैं उन वेट्स को टच करता हूँ कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है ना, ये मुझ पर बनाए रखिए। आपकी ब्लेसिंग्स मुझ पर बनी रहेंगी तो मैं कहीं ना कहीं लाइफ में ग्रो करता रहूँगा। तो प्लीज़ हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए अपने वर्कआउट से पहले, फिर आप देखिए आपको पावर क्या मिलती है। मैं जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था मैंने की, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग कि इस इंटरव्यू के थ्रू जो मेरी अपनी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर करी, वो बाकी लोगों तक स्प्रेड होंगी, और आई होप कि लोग उसे समझें और फॉलो करें। जय बजरंगबली।